नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज और अंजी पुल के उद्घाटन अवसर पर कहा, देश अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज प्रदेश भर में श्रमदान कार्यक्रम। देश में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए उम्मीद पोर्टल की शुरुआत। और नीट पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त को एक पारी में होगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के कटरा में चेनाब ब्रिज और अंजी पुल के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। श्री मोदी ने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास भारत की एकता का उद्घोष है। आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिनाब और अंजी दोनों पुल पीर पंजाल रेंज की दुर्गम पहाड़ियों में बनाए गए हैं। ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता के जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के सेब अब कम लागत और कम समय में देश भर के बाजारों तक पहुंच सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसे 6% से घटाकर 5.5% करने की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो दर में कटौती की है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। वहीं नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर ने 100 आधार अंकों की कटौती की गई है। इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, जिससे तरलता बढ़ेगी और ऋण प्रवाह को समर्थन मिलेगा। प्रदेश में शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज श्रमदान कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान जल स्रोतों की सफाई, मरम्मत कार्य और जन जागरूकता गतिविधियां हुई। झालावाड़ जिले में विभिन्न जल स्रोतों की सफाई की गई। उधर चूरू जिला मुख्यालय स्थित सेठानी जोहड़ पर जल पूजन कर श्रमदान किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अजमेर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर जल उपयोगिता बढ़ाने और सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए विभिन्न विभागों की ओर से संयुक्त अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर से राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये पहली वातानुकूलित रेल सेवा शुरू की गई है। दुर्गापुरा से रवाना हुई इस ट्रेन के माध्यम से 800 तीर्थयात्री रामेश्वरम और मदुरई की यात्रा करेंगे। 8 दिन की यात्रा में रामेश्वरम में विभिन्न मंदिरों के साथ मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के दर्शन किए जा सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बुजुर्गों के लिए सुगम तीर्थ यात्रा के प्रबंध किए हैं। मैं उन सभी माता पिता के पुत्र और पुत्रियों से भी कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत करिए, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। उनके साथ बेटा और बेटी बनकर के यात्रा में सरकार के नुमाइंदे जाएंगे और उस यात्रा में डॉक्टर भी होगा, कंपाउंडर भी होगा, दवाई भी होगी और उनको बढ़िया भोजन भी होगा। और भोजन वो होगा जो आप चाहते हैं, जो दिन में खाते हैं, हल्का भोजन करें, जिससे कि आपकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो।
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज सिरोही के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर अल्पना चौधरी और पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल का कल चित्तौड़गढ़ जाने का कार्यक्रम है। क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहबसर का आज जयपुर में अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इससे पहले जयपुर में संघ शक्ति कार्यालय में उनकी पार्थिव देह दर्शन के लिए रखी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रोल साहबसर के निधन पर कई राजनेताओं और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने दुख जताया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राज्य के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने शोक जताया। गौरतलब है कि कल देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उनका निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। श्री सिंह संघ के सक्रिय नेता रहे। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए दशकों तक काम किया। वे समाज के हितों की आवाज को प्रभावी रूप से उठाते रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए आज उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। उम्मीद का मतलब संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 से है। इस पोर्टल पर वक्फ संपत्ति की जानकारी और औकाफ की सूची अपलोड की जाएगी। नए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के आवेदन भी पोर्टल के जरिए होंगे। वक्फ संपत्तियों की ऑडिट रिपोर्ट भी पोर्टल पर प्रकाशित होगी। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन की दक्षता बढ़ाएगा। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। ये उम्मीद पोर्टल ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के कार्यकाल के 11 साल 9 जून को पूरे हो रहे हैं। ये बतौर प्रधानमंत्री श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ है। इस दौरान देश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम प्राप्त किए हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बीते 11 साल में सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं से बड़ी संख्या में किसान फायदा उठा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में प्याज की खेती करने वाले किसान शंकर लाल शर्मा ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों से किसानों को समय पर खाद बीज मिल रहा है और अनुदान की राशि भी सीधे खाते में आ रही है। मैं शंकर लाल शर्मा 80 साल का किसान हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को अनुदान के लिए बहुत पैसे जुटाए हैं। 8,000 रुपये सालाना मिलता है, वो भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है। मैंने ये कांदा फार्म बनाया है, इसमें भी मोदी ने अनुदान दिया। इसमें मेरे को कुछ पैसे कम लगे हैं, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें आज सुनिए जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के योग और स्वस्थ वृत्त विभाग के सह आचार्य राहुल पाराशर का संदेश। इनका कहना है कि योग जीवन को संपूर्ण बनाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इस थीम पर मनाने जा रहे हैं। योग न केवल
शारीरिक स्वास्थ्य पर काम करता है, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तीनों पहलुओं पर ही इसका सकारात्मक प्रभाव आता है। यह हमारे तनाव को कम करता है और स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो लगभग हमारे सभी ऑर्गन्स पर, सभी सिस्टम्स पर यह काम करके हमारी वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे फोकस और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। इसीलिए सभी योग करें। प्रदेश के खान धारक अपनी लीज के बारे में ऑनलाइन जानकारी ले सकेंगे। खनिज प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ये पहल की गई है। और ब्यौरा दे रहे हैं समाचार कक्ष से हमारे प्रतिनिधि। प्रदेश के खान धारक अब एक क्लिक पर अपनी लीज संबंधी जानकारी देख सकेंगे। वहीं सरकार को दी जाने वाली डिमांड राशि की जानकारी लेकर इसे ऑनलाइन ही जमा करा सकेंगे। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि इस पारदर्शी व्यवस्था से लीज धारकों का समय बचेगा और हजारों लीज धारक लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि विभाग ने पिछले दिनों माइनिंग प्लान अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। नीट पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त को एक पारी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को ये परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ये परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी। बोर्ड ने परीक्षा आयोजन के लिए 2 महीने से अधिक का समय मांगा था। इसके साथ ही 3 जून को समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। इसमें परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी और सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत बताई गई थी। इन कारणों को उचित मानते हुए न्यायालय ने परीक्षा आयोजन के लिए नई तारीख का अनुमोदन कर दिया। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर ईदगाह और अन्य मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की जाएगी। वहीं दाऊदी बोहरा समाज के लोगों ने आज ईद का त्योहार मनाकर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज और अंजी खंड पुल के उद्घाटन अवसर पर कहा, देश अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज प्रदेश भर में श्रमदान कार्यक्रम। देश में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए उम्मीद पोर्टल की शुरुआत। और नीट पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त को एक पारी में होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।